स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री स्टडी में स्वागत है। तो आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ठीक, जिस टॉपिक का नाम है संयोजकता। तो हम लोग आज जानेंगे कि संयोजकता होते हैं क्या, संयोजकता है क्या। ठीक, संयोजकता का मतलब होती है कि संयोग करने की प्रवृत्ति अथवा संयोग करने की क्षमता। ठीक, तो संयोग करने की जो क्षमता होती है वो किस में होती है बताइए? हम में होती है, आप में होती है? नहीं, ये संयोग करने की क्षमता सिर्फ तत्व में होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि तत्व में जो संयोग करने की क्षमता होती है वही क्या होती है, संयोजकता होती है। इसको एक बार डिफिनेशन के साथ हम लोग समझते हैं कि संयोजकता क्या होते हैं। तो देखिए, तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता अथवा प्रवृत्ति को संयोजकता कहा जाता है। मतलब का एक तत्व दूसरे तत्व के साथ संयोग करेगा। ठीक, संयोग करने की जो क्षमता होती है, एक तत्व के दूसरे तत्व के साथ जो संयोग करने की क्षमता होती है वही क्या होती है, संयोजकता होती है। ठीक, तो हम संयोजकता लिख देते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं संयोजकता। अगर मान लीजिए कि हम संयोजकता पढ़ते हैं तो संयोजकता के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, संयोजकता इंग्लिश लिख देते हैं वायलेंसी। ठीक, हाँ, तो लिखे क्या कि तत्व के दूसरे तत्व के साथ संयोग करने की क्षमता अथवा प्रवृत्ति को संयोजकता कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। हाँ, तो इसको लिख लेना। ठीक, संयोजकता हम लिख दिया है, डिफिनेशन संयोजकता का लिख दिया है, इसको लिख लेना। ठीक, अब देखिए हम कुछ यहाँ पर संयोजकता, कुछ तत्व के यहाँ पर संयोजकता लिख दिया है। ठीक, और इसका संकेत भी लिख दिया है, इसको भी लिख लेना। और आगे भी हम लिख रहे हैं तत्व की संयोजकता। ठीक, तो इसको हम मिटा देते हैं, पूरा का पूरा मिटा देते हैं। यानी क्लोरीन तक हुआ है। इसके बाद में आर्गन आएगा, तो आर्गन देखिए निष्क्रिय तत्व है। अब सभी निष्क्रिय तत्व का जो संयोजकता हो जाती है वो शून्य होती है। ठीक, इसलिए निष्क्रिय तत्व का हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक, निष्क्रिय तत्व कितने होते हैं? 6 होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। ठीक, चलिए तो आगे लिखेंगे पोटेशियम। कितना पर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। पोटेशियम संकेत के होता है, संयोजकता 1 होती है। ठीक, 20 कैल्शियम Ca इसका 2। 21 मैग्नीज Mn होता है। ठीक, इसका भी 2, 25 21 का 25 होता है। ठीक, अब 26 में लिखेंगे आयरन। यानी आयरन को हम लोहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहा। ठीक, संकेत होता है Fe, इसका संयोजकता 2 और 3 होती है। ठीक, और 27 में होता है कोबाल्ट। ठीक, इसका संकेत होता है CO और संयोजकता हो जाती है 2। ठीक, अब 28 में लिखेंगे निकेल। क्या लिखेंगे? निकेल, इसका संकेत Na और संयोजकता होती है 2। और 29 में होता है कॉपर। क्या होता है? कॉपर। ठीक, इसको तांबा भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कॉपर Cu होता है, इसका संयोजकता 1 और 2 होती है। ठीक, Cu है। अब 30 में आ जाइए, क्या होता है? जिंक। जिंक या जस्ता, यहाँ पर लिख देते हैं।
जस्ता संकेत होता है ये है, संयोजकता दू होती है। ठीक, 31 चलिए 35 लिखते हैं। ठीक, ब्रोमीन जो मुख है उसी को हम लिख देते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन Br होता है, एक होता है। ठीक, इसके बाद में हम लिख देते हैं चांदी, सब लोग जानते होंगे, इसका होता है 47। ठीक, चांदी माने सिल्वर, Ag संकेत होता है, इसका एक होता है। अब आइए 48 एक होता है कैडमियम, कैडमियम Cb होता है, इसका संकेत, इसका संयोजकता दू होती है। ठीक, अब चलिए 50 लिख देते हैं। 50 को क्या होते हैं टीन, टीन को क्या बोलते हैं एसएन संकेत होते हैं, और इसका 2-4 संयोजकता होती है। ठीक, और 2-4 हो गया संयोजकता। यहाँ पर इसका है, यहाँ पर है इसका, 3 का 2 और 4। ठीक, सामना संयोजक 2-4। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हम लिखेंगे आयोडीन। आयोडीन होता है 53, आयोडीन, आयोडीन आई होता है, संकेत क्या होता है आई होता है, और संयोजकता भी एक होती है। ठीक, और ऊपर लिख रहे हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, अब इन तत्वों के संयोजकता से हम लोग किसी भी यौगिक की अणु सूत्र निकाल सकते हैं, लेकिन हर हाल में इस संयोजकता को ख्याल हो जाना जरूरी है, और हम बता देंगे। ठीक, कुछ संयोजकता निकालने के ठीक भी बता देंगे, कैसे निकालेंगे, किसका कितना होगा संयोजकता। ठीक, हम बता देंगे। तो 53 लिखे हैं। अब आइए हम लिखते हैं 56। 56 होता है बेरियम, बेरियम Ba होता है, इसका भी संयोजकता 2 होती है। ठीक, अब आइए इसके बाद में सोना हम लोग जानते हैं 79 होता है, क्या सोना, इसका संकेत Au। ठीक, 1-3 होता है। ठीक, अब आइए 80 होता है पारा, सब लोग जानते होंगे, मरकरी बोलते हैं जिसे। ठीक, लिख देते हैं मरकरी, इसका होता है Hg। ठीक, और इसका संयोजकता 1 और 2 होती है। ठीक, अब आइए लेड होता है 82, लेड मतलब शीशा, लेड, लेड Pb होता है, Pb इसका संयोजकता 2 और 4 होती है। और एक होता है 83 पर बिस्मथ, बिस्मथ, हाँ Bi होता है। ठीक, क्या होता है Bi, इसका संयोजकता 3-5। ठीक, तो ये सब लिख लेना है, और आगे हम बढ़ते हैं। अब इनसे संबंधित हम देखिए, इन संयोजकता से संबंधित हम यौगिक के अणु सूत्र, रासायनिक यौगिक के अणु सूत्र कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना। ठीक, हाँ, तो संयोजकता ख्याल हो जाना चाहिए। अभी हम लिख रहे हैं, देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं। ध्यान से देखना है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको सोडियम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, क्या सोडियम क्लोराइड, क्या ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब देखिए सोडियम का संकेत सब लोग को मालूम है, क्या होता है Na, और क्लोराइड के लिए Cl लिखेंगे। और इसका हम क्या लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे। ठीक, सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, हम लिखे हैं 1 होती है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, और जब समान संयोजकता रहेगा तो डायरेक्ट इसको लिख देना है। ठीक, क्या लिखेंगे NaCl, जब समान रहेगा तब लिखेंगे। ठीक, लेकिन अगर असमान रहेगा तो हम उसके लिए बताएंगे। ठीक, ये पहला लिख देते हैं। अब अपने आप से बताइए, जैसे मान लेते हैं कि सोडियम ऑक्साइड लिख देते हैं, क्या सोडियम, कोई भी लीजिए हम निकाल सकते हैं। ठीक, सोडियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक,
सोडियम ऑक्साइड देखिए यहाँ पर सोडियम के संकेत क्या होता है Na, ऑक्साइड के O। अब बोलिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है 1, ऑक्साइड की ऑक्सीजन की मतलब ऑक्साइड नहीं होता है ऑक्सीजन होता है, ठीक। ऑक्सी यहाँ पर भी गलत लिख दिया है, ठीक है सीधे पूरे ऑक्सीजन होते हैं सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ऑक्साइड, ठीक है। हाँ तो ऑक्साइड के लिए क्या लिखेंगे O लिखेंगे, ठीक। यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 हो जाती है, ठीक। अब देखिए जब असमान है तो ई वाला संयोजकता इस पर आ जाएगा, ई वाला संयोजकता इस पर आ जाएगा, ठीक। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे ए संयोजकता 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और वो लिखेंगे, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे लिख देंगे कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ से मिटा देते हैं, इधर मिटा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड लिख देते हैं, ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। चलिए कैल्शियम के लिए क्या होता है संकेत Ca, ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे, ठीक। हाँ अब संयोजकता लिखेंगे, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है 2 होती है और ऑक्साइड के भी 2 होती है, ठीक। और हम बताए हैं कि अगर समान संयोजकता रहेगी, ठीक, तो डायरेक्ट इसको लिख देना है। ये देखिए ये संयोजकता जो होती है अनुपात में होती है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2:2 बराबर क्या होगा 1:1। अब इसकी संयोजकता 2 नहीं है, अब 1 संयोजकता है। अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या CaO, ठीक। मान लीजिए कि इसका भी संयोजकता 1 हो जाएगा, इसका भी संयोजकता 1 हो जाएगा, तो बोलिए क्या होगा CaO हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि समान संयोजकता रहेगा तो डायरेक्ट इसको लिख देना, ठीक। और कोई ले लेते हैं, हाँ जैसे सिल्वर क्लोराइड लेते हैं, क्या सिल्वर क्लोराइड नहीं लेते, ऑक्साइड लेते हैं, ठीक ऑक्साइड हो गया नू। सिल्वर क्या है चांदी है, चांदी के लिए क्या लिखेंगे Ag, ठीक, ऑक्साइड के लिए O। चलिए चांदी की संयोजकता कितनी होती है 1, ऑक्साइड की 2। देखिए असमान है, ठीक, संयोजकता बराबर नहीं है तो ए वाला इस पर चला जाएगा तिरछा तिरछी, ठीक, ए वाला इस पर चला जाएगा, तो बोलिए क्या होगा Ag2 हो जाएगा, IOG कितना हो जाएगा, ठीक। अब लिख देते हैं यहाँ पर सिल्वर, सिल्वर कुछ भी ले लीजिए, ब्रोमाइड ले लेते हैं, ब्रोमाइड, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिल्वर के लिए क्या लिखेंगे Ag लिखेंगे, ब्रोमाइड के लिए Br लिखेंगे, ठीक। तो चलो Ag होगा, Ag की संयोजकता कितनी होती है चांदी की 1 और ब्रोमाइड के भी 1, और जब समान है तो डायरेक्ट लिख देना है AgBr, हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आता होगा। और एक दो लिख देते हैं, जैसे हाँ एल्युमिनियम से ले लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम एल्युमिनियम ऑक्साइड, दिक्कत नहीं हुआ। देखिए एल्युमिनियम के लिए क्या लिखेंगे Al संकेत होगा, ऑक्साइड के लिए O होगा, ठीक। अब क्या लिखना है इसकी संयोजकता लिखनी है, तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता ऑक्साइड की 2 होती है, ठीक। अब असमान है तो ये वाला संयोजकता इस पर चला जाएगा, ये वाला किस पर इस पर चला जाएगा, ठीक। तो बताइए क्या हो जाएगा Al2 हो जाएगा, IO3 हो जाएगा, यही हो गया, ठीक। तो ये तो तत्व की संयोजकता थी, ठीक। अब हम देखिए, अब देखिए कुछ संयोजकता हम अलग अलग लिखे हैं, कुछ भिन्न लिखे हैं। जैसे कोई तत्व का संयोजकता 2 लिखे हैं, जैसे हम आयरन लिखे हैं, आयरन लिखे हैं। Fe के लिए क्या लिखे हैं संयोजकता 2 3 लिखे हैं, 2 गो संयोजकता लिखे हैं, 2 गो, ठीक। जैसे हम कॉपर लिखे हैं Cu के 2 संयोजकता लिखे हैं, 1 2,
सोना के लिखे हैं, ये यू के क्या लिखे हैं 1 3। तो ये सब संयोजकता परिवर्तनशील संयोजकता होती है। ठीक, इसको हम अभी पढ़ाएंगे बाद में। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में मूलक। ठीक, मूलक के बाद में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक, तो मूलक के बाद में क्या पढ़ेंगे परिवर्तनशील संयोजकता। ठीक, कहाँ पर 2 प्रयोग करेंगे, कहाँ पर 3 का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर देखिए जब कॉपर का संयोजकता 1 2 है तो कहाँ पर हम 1 लिखेंगे और कहाँ पर 2 लिखेंगे, ये सब हम जानेंगे। ठीक, तो इसके देखिए बाद में हम लोग पढ़ेंगे मूलक। तो आज के क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं और अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या मूलक अथवा आयन, और इससे संबंधित इसकी संयोजकता हम पढ़ेंगे। जैसे तत्व के संयोजकता हम लिख दिए हैं उसी तरह मूलक के संयोजकता हम लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करो। ठीक, थैंक यू।